दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जावा स्क्रिप्ट के कुछ स्टैटिक मेथड्स के बारे में बताऊंगा कि जावा स्क्रिप्ट में कैसे कुछ स्टैटिक्स मेथड हैं, उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो आपको ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि जावा स्क्रिप्ट में स्टैटिक मेथड, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में स्टैटिक मेथड तो समझ में आती है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में स्टैटिक मेथड का क्या मतलब है। तो अभी एक मतलब लूजली स्पीकिंग सेंस में इसको समझिए कि अगर आप जब ये मैं पहले यहाँ स्क्रिप्ट लिख दूँ और एक स्क्रिप्ट बनाए तो फिर समझाता हूँ। मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्टैटिक के बारे में। 3 मेथड की चर्चा करूँगा मैं। तो जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, यहाँ पर ये स्क्रिप्ट का दे दूँ। ठीक है, अब मैं आगे बताता हूँ। देखिए, जावा स्क्रिप्ट में आपके पास 3 मेथड है। पहला मेथड आपका है ऑफ, दूसरा मेथड है आपके पास फ्रॉम। मैंने इसमें 2 की चर्चा पहले की हुई है और मैं तीनों की चर्चा कर चुका हूँ। और इज अरे करके ये आपको 3 मेथड है, ठीक है ना। ये मैंने जब अरे इन डिटेल बताया था उस समय आपको बताया था कि अरे डॉट ऑफ लगाते हैं, इसी तरह अरे डॉट फ्रॉम लगाते हैं, और अरे इज भी मैंने बताया था कि अरे को चेक करना हो कि कोई अरे है या नहीं है तो ये करते हैं। आप यहाँ देखिए तीनों कैप्स पे हैं और इसको मैंने बताया था एज ए इंटरफेस यूज करते हैं। तो जो प्रोटोटाइप इसको पढ़ेंगे तो आपको जाकर समझ में आएगा। तो एज एट दिस मोमेंट आप ये समझिए कि आमतौर पे क्या होता है ना, जैसे कि आपने कोई क्या किया, आपने कोई नंबर्स नाम का अरे बनाया, कुछ वैल्यू दे देते हैं 1 2 5। आप क्या करते हैं, इस जो लिटरल है ना, इस लिटरल के ऊपर क्या करते हैं, आप अपना मेथड से यूज करते हैं जो भी आपको यूज करना हो, ठीक है। लेकिन ये जो मेथड आप देख रहे हैं ना, फ्रॉम, ऑफ और इज अरे, ये डायरेक्ट आपको अरे पे लग रहा है, तो इसको स्टैटिक मेथड हम बोलते हैं। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा समझते हैं कि इन तीनों का क्या पर्पज है। देखिए, ऐसे तो मैंने बताया था, फिर भी मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ तीनों के लिए अलग अलग। देखिए, पहले ऑफ के बारे में सोचिए। अगर मैं आपको दूं अरे ऑफ, अगर मैं कहूँ कि इसको फिल इन द ब्लैंक्स, इसको फिल कीजिए अपने कॉमन सेंस से। इसी तरह मैं बोलूँ अरे फ्रॉम और कहूँ कि इसका आगे का वैल्यू फिल कीजिए, तो क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। देखिए, अरे ऑफ में होता क्या है कि अरे ऑफ एलिमेंट्स की बात होती है, कि अरे ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि आप इसके द्वारा, इस मेथड के द्वारा, ये तीनों जो है ना, आपको ये 6 में आया हुआ है। ये 6 जो है ना, जो 2015 में आया था, तो ये 6 ने क्या किया, कुछ ऐसे मेथड्स लाए जो आपके हेल्पफुल मेथड होते हैं, बहुत यूजफुल हैं। इसकी सहायता से अरे ऑफ की मेथड, अरे ऑफ की सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि नए अरे को क्रिएट कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको अरे क्रिएट करना होता, आपने अरे क्या किया, ऐसे किया ना, लिटरल को यूज करके किया। लेकिन अगर आपको इसको यूज करके करना हो, इसको देखिए कैसे करेंगे। तो नाम से ही क्लियर है, अरे ऑफ। अरे ऑफ क्या लेगा, इसमें पैरामीटर में आप एलिमेंट्स देंगे, जो भी आपको एलिमेंट देना है। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 दिया है ना। आपको तो मालूम है कि अरे जो है अनटाइप्ड होता है, कोई मतलब टाइप फिक्स नहीं होता है, इसमें कोई नाम वगैरह भी दे सकते हैं, रेड ग्रीन वगैरह। तो ये आपका अरे बन गया, और ये जो अरे बना ना, तो ये रिटर्न कर देंगे किसी अरे को। डेटा लिख लेता हूँ, अरे डेटा। तो ये आपका अरे हो गया। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसको CLG करके चेक कर लीजिए कि आपका अरे है कि नहीं। तो आप जब इसको जाकर चेक करेंगे, देखिए अभी आपके पास कितने अरे मिले, अरे में एलिमेंट्स कितने मिले, 5 एलिमेंट मिले। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपने कितने एलिमेंट लिए थे, 5 एलिमेंट्स लिए थे ना। तो जितने एलिमेंट्स है उसको लेकर इसने क्या किया, अरे ऑफ जो मेथड है, ऑफ मेथड क्या किया, आपको ये नया अरे क्रिएट करके दे दिया, ठीक है ना। अगर मैं नया अरे का मतलब है कि आप अगर अरे का एलिमेंट पास करते हैं तो आपको अरे क्रिएट करके ऑफ मेथड दे देता है। तो ये अरे बनाने का एक टेक्निक है जो कि ये 6 में आया है। आप सोच रहे हो कि जब मैं पहले से अगर अरे ऐसे बना सकते थे, मान लेते हैं कि आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करके जब अरे बनाते हैं तो क्या करते हैं, न्यू लिखते हैं, अरे लिखते हैं,
अगर मान लेते हैं इसमें यही चीज मैं सिंपली लिख दूं, ये तो देखिए कि दोनों में तो अरे क्रिएट हो रहा है ना। आप ऑफ मेथड को यूज कीजिए या कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज कीजिए न्यू ऑपरेटर को लगाकर, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? ऑफ कब लगाएंगे? ऑफ यूज करने के लिए हमें ES6 में क्यों दिया है, ये सोचने वाली बात है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लेते हैं आप इसमें एक सिंगल एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर एक सिंगल लेते हैं, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा। अगर आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन लेते हैं ना, तो ये आपको क्या बताता है कि अरे की लेंथ 1 है, जबकि ये बताता है कि अरे का एलिमेंट 1 है। दोनों को जाके चेक कीजिए, आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है? अरे का एलिमेंट 1 है, जबकि यहाँ अरे आपको एम्प्टी है। लेंथ 1 है लेकिन एम्प्टी है। दोनों में क्या है? यहाँ पर ये केवल लेंथ बताता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ ये डिमेरिट है या इसकी लिमिटेशन है, जब एक सिंगल आप लिखते हैं तो वो उसकी लेंथ बताता है, ना कि उसका एलिमेंट बताता है। अगर मान लेते हैं यहाँ आपने 5 लिख दिया, एक दूसरा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, और यहाँ पर आपने 5 लिख दिया, तो दोनों में क्या फर्क है? ये बता रहा है कि अरे का लेंथ तो 1 है, लेकिन उसका एलिमेंट क्या है? 5 है। अब अगर उसको लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, एक सिंगल एलिमेंट है जिसका वैल्यू 5 है, जबकि यहाँ बता रहा है कि इसका अरे का लेंथ जो है 5 है, मतलब 1 2 3 4, मतलब टोटल 5 एलिमेंट है, अभी अनडिफाइंड है, लेकिन इसमें एलिमेंट की संख्या इतनी है, मतलब इसकी लेंथ इतनी है। अगर जाकर चेक कीजिए तो क्या होगा, आप देखिए इसमें 5 एलिमेंट बना। तो वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके का डिफरेंस है। तो अरे ऑफ का यूज कब करना है आपको समझ में आ गया होगा कि अरे ऑफ का यूज किस लिए किया जाता है। अरे ऑफ ES6 का फीचर है, जिसका यूज हम इसलिए करते हैं कि अगर आप एक सिंगल डायमेंशन, मतलब यहाँ जैसे आप दे रहे हैं लेंथ, तो आपको वहाँ इशू आ जा रहा है कि ये 5 को किससे ट्रीट करे। ऐसे पूरा वीडियो मेरा जो है ना अरे इन डिटेल, उसको आप देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा क्लियर। मेरा पर्पज इस वीडियो में था कि ऑफ जो है इसका यूज क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अरे ऑफ समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको अरे फ्रॉम और अरे इज अरे का बताऊंगा। ये 3 स्टैटिक मेथड है जिसको आपको अपने माइंड में रखना है। और मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो ग्रुप में बनाऊंगा कि ये अरे का एक ग्रुप है, ये ग्रुप में इस तरीके का मेथड है, इसको यूज करने से आपको ये मेरिट है, तो इससे आपको याद करना भी हो जाएगा। तो अभी आपने जो 3 मेथड सीखा, इसको आपको माइंड में रखना है, और अगला वीडियो आप देखिएगा अरे फ्रॉम के लिए।